ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। मैप सर्विस हमने क्रिएट कर लिया था। ठीक है, तो मैप सर्विस हमने क्रिएट किया है। इतना जो कोड है मैं इसको गिटहब पे पुश कर देता हूँ पहले, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं जाऊँगा कोर्सेज में और यहाँ पे हम जाएंगे यूट्यूब में। इसके बाद है मीन स्टैक, ये रहा मेरा प्रोजेक्ट। गिटहब GUI का यूज़ करूँगा मैं यहाँ पे। मैंने कहा रीस्कैन, स्टेज चेंजेस, यस, और कंटिन्यू, मैप सर्विस, और लेक्चर नंबर 9 था ये हमारा। कमिट किया हमने, पुश किया, पुश। तो ये गिटहब पे चला गया है, आप इसको यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, पर अपने एंड पे पहले ट्राई किया करो। ठीक है, उसके बाद जो है अपना यहाँ पे मेरा गिटहब जो अकाउंट है उसको एक्सेस किया करो। इससे होता क्या है कि आप थोड़ा सा सोचते हो, जब तक अपने दिमाग में प्रेशर नहीं डालोगे तब तक चीज़ें ना आपको क्लियर नहीं होंगी। ठीक है, तो ये रहा मेरा गिटहब अकाउंट virendra62@gmail.com। यहाँ पे आप जाओगे तो ऑल रिपोजिटरीज में सारी रिपोजिटरीज यहाँ पे मिल जाएंगी। तो ये रहा मीन स्टैक। तो इसमें देखोगे मैंने 19 सेकेंड अगो अभी जो अपडेट किया है। तो अब मैंने काम कहाँ किया था, सिर्फ क्लाइंट ऐप में, तो ये सिर्फ क्लाइंट ऐप दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो उस पर क्लिक करके। ठीक है, प्लस एक और अनाउंसमेंट, फील फ्री टू कोड.इन भी विजिट कर सकते हो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपने सिर्फ ये वाला प्लेलिस्ट फॉलो किया है, तो यहाँ पे आपको अलग अलग तरह के कोर्सेज मिल जाते हैं जिसमें इसी तरह से मैं डिटेल में इम्प्लीमेंटेशन करना आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ओके, तो मेरा जो मेन फोकस होता है वो है इम्प्लीमेंटेशन में, तो डिटेल में मैं इम्प्लीमेंटेशन आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ठीक है, तो आगे चलते हैं, अपने एप्लीकेशन को कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लिया। यहाँ पे हमें यूज़ करना है HTTP क्लाइंट का। ठीक है, तो मैं आपको एरर्स भी दिखाऊंगा, एरर्स कैसे कहाँ पे आती हैं। तो HTTP क्लाइंट मुझे यहाँ पे यूज़ करना है। तो अगर मैं यहाँ पे इंजेक्ट करूँगा HTTP क्लाइंट, मैंने यहाँ पे लिखा प्राइवेट HTTP क्लाइंट, कोई सजेशन मुझे यहाँ पे नहीं मिलता, तो इसके लिए मैंने मॉड्यूल का यूज़ नहीं किया। तो इसके लिए मैं जाऊँगा ऐप module.ts में। यहाँ पे हम HTTP क्लाइंट को इम्पोर्ट करेंगे। ओके, तो यहाँ से मुझे इम्पोर्ट करना है, तो ये मैंने लिखा इम्पोर्ट। अभी मैं इसका नाम छोड़ देता हूँ, क्या इंपोर्ट करना है। मैंने कहा फ्रॉम, कहाँ से मुझे इंपोर्ट करना है, स्लैश एंगुलर स्लैश कोर स्लैश, यहाँ पे मुझे HTTP का यूज़ करना है। ओके, सॉरी, HTTP स्लैश कॉमन स्लैश HTTP। तो ये रहा, यहाँ से मुझे HTTP का यूज़ करना। तो मैंने कहा HTTP मॉड्यूल, HTTP क्लाइंट मॉड्यूल। तो ये आ गया HTTP क्लाइंट मॉड्यूल। उसको हम इंपोर्ट करेंगे। यहाँ पे फॉर्म मॉड्यूल यूज़ किया हम, इसके बाद यहाँ पे यूज़ करेंगे HTTP क्लाइंट मॉड्यूल का, कर लिया यूज़। नाउ चलेंगे एड्रेस, अपनी जो मैप सर्विस है वहाँ पे। तो मैं सर्च कैसे करता हूँ फाइल, ये भी आप देखो बहुत ध्यान से। अभी आप क्या करते हो, जैसे मुझे किसी को प्रॉब्लम आई, मैंने स्क्रीन शेयर कराया, मैंने कहा भैया आप अपना ऐप component.ts ओपन करो। तो आप क्या करते हो, यहाँ पे सर्च करते हो, समझ रहे हो, यहाँ पे देखते हो कहाँ गया ऐप कंपोनेंट, तो नहीं मिला, नहीं मिलता, नीचे चले जाते हैं, नहीं मिलता। फिर हम ऊपर जाते हैं, फिर देखते हैं, हाँ ये रहा HTTP, ये ओपन हो गया। कहा ठीक है, मॉडल ओपन करो, एड्रेस मॉडल। ठीक है, मैंने कहा मॉडल्स पे गए और यहाँ पे यूज़र मॉडल, एड्रेस मॉडल। कितना टाइम लगा, टाइम लगता है, कितना भी फास्ट कर लो ना आप, रोबोट को भी दे दोगे कि ऐसे ऐसे करके सर्च करेगा ना, तो टाइम लगेगा। ठीक है, तो क्या तरीका है सर्च करने का, कंट्रोल के साथ आप P प्रेस करो तो ये सर्च बार ओपन होता है। यहाँ पे आप जो भी लिखोगे फटाक से जाएगा। जैसे मैप वाला जो सर्विस था मुझे वहाँ जाना, मैं लिखा ऐसा, सर्च किया, मैप लिखा, एंटर प्रेस किया, ये आ गया। मैं एड्रेस, ये आ गया, यूज़र, ये आ गया। तो इतने जल्दी जो फाइल है वो स्विच करना कैसे, शॉर्टकट का यूज़ करना। तो शॉर्टकट यूज़ करना आपको सीखना चाहिए। ठीक है, अगर शॉर्टकट यूज़ करोगे बहुत तेज काम होगा। मैं सबको क्लोज कर देता हूँ, बिल्कुल साफ सुथरा चाहता हूँ मैं। सेव किया मैंने, पूरा VS कोड साफ हो गया। अब बिल्कुल 50-100 फाइल ओपन करके रखे हो आप खुद कंफ्यूज हो रहे हो वो फाइल कहाँ है ओपन, तो सब क्लोज कर दो ना, क्यों ओपन कर रहा है। कंट्रोल P, मुझे क्या चाहिए, मैप सर्विस टाइप करूंगा, ये आ गया मैप सर्विस। ठीक है, तो ऐसे काम करना चाहिए। नाउ HTTP क्लाइंट मुझे चाहिए, तो HTTP क्लाइंट, सजेशन नहीं मिल रहा मुझे। ठीक है, तो HTTP क्लाइंट को हम यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं मैनुअली। अगर नहीं मिलता सजेशन कोई बात नहीं, बाद में मिलने लगेगा अपने आप। तो यहाँ पे मैं इंपोर्ट करूँगा, एक काम करते हैं, वेट, अभी मैं इसको भी यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ये किया, नॉर्मल था, मैप सर्विस आ गया, हमारा जो एप्लीकेशन था ये कंपाइल हो गया है। ठीक है, एक बार मैं इसको कंट्रोल C प्रेस करता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल C, यस, और अगेन से मैं यहाँ पे कहता हूँ npm स्टार्ट। तो अगर मैं कोई मॉड्यूल यूज़ करता हूँ तो वो भी यहाँ पे कई बार ऐड नहीं होता, तो उसके लिए मैं एक बार और ऐड कर देता हूँ, मतलब ng सर्व करके एक बार एप्लीकेशन को रिफ्रेश कर लेता हूँ। ठीक है, तो ng सर्व यहाँ पे जो कमांड है वो रन हो रहा है। ओके, थोड़ा सा ये टाइम लेगा, तो मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ। नहीं है ज़रूरत पॉज करने की, बस हो ही गया, काफ़ी तेज़ है मेरा लैपटॉप। ठीक है, तो ये हो गया है कंपाइल सक्सेसफुली। ना मैप सर्विस हमने ओपन किया, यहाँ पे हमें यूज़ करना है HTTP क्लाइंट मॉड्यूल को। तुमका प्राइवेट HTTP, उसको मैं नाम रखा हूँ HTTP वेरिएबल नेम। ये कौन से टाइप का होगा, तो HTTP क्लाइंट, ये आया सजेशन, HTTP क्लाइंट, ये आ गया हमारे पास।
ना अब हमें यहाँ पे रिक्वेस्ट को सेंड करना है, तो मैंने यहाँ पे लिखा मैं यहाँ पे टोकन जनरेट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे एक मेथड क्रिएट कर लेता हूँ। मैंने कहा टोकन, या फिर मैंने कहा जनरेट टोकन, जनरेट टोकन, जनरेट जनरेट टोकन। ठीक है, वीडियो पॉज तो नहीं है? ओके, सही है। जनरेट टोकन, टोकन मुझे जनरेट करना है। इस मेथड को मैं कॉल कहाँ से करूँगा? जब हमारा एप्लीकेशन लोड होगा, तो उस टाइम पे मुझे इसको जो कॉल करना है। ठीक है, तो मैं इसको कहाँ से कॉल कर सकता हूँ? जब हम एड्रेस सर्विस को, जैसे ही हम एड्रेस सर्विस में जाएंगे, मतलब जो हमारा एड्रेस सर्विस तो यहाँ है नहीं, जब हमारा कंपोनेंट लोड होगा, कौन सा कंपोनेंट? एड्रेस कंपोनेंट। तो अपना एप्लीकेशन भी ओपन कर लेते हैं हम यहाँ पे एक बार। तो हमने यहाँ पे लिखा लोकल होस्ट कोलन 80004200, ये हमारा मेन क्लाइंट है। ये आगे रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ चुका है यहाँ पे। तो हमने सिर्फ रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाया था क्या? अच्छा हाँ, ठीक है। काफ़ी टाइम हो जाता है ना वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। एक वीडियो पिछले हफ्ते मैंने रिकॉर्ड की थी, फिर बीच में थोड़ा सा काम रहता है, बिजी रहता हूँ। फिर आज क्या है, सैटरडे है, सैटरडे संडे मेरे को थोड़ा टाइम मिलता है, तो मैं रिकॉर्ड करता हूँ। तो एक हफ्ते में क्या हुआ पिछला, वो मुझे याद नहीं रहता उतना। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म था, मुझे एक्सपेक्टेड था कि कोई एड्रेस करके फॉर्म आएगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म आया, यहाँ पे हम एड्रेस टाइप करेंगे। जैसे ही मेरे पास रजिस्ट्रेशन फॉर्म आएगा ना, उस टाइम पे हमें टोकन जनरेट करके रख लेना है। क्यों जनरेट करके रख लेना है? ताकि जब हम रिक्वेस्ट सेंड करेंगे तो वो टोकन हम यूज़ कर पाएंगे। तो जैसे ये लोड होगा, तो उस टाइम में मुझे करना है, तो मैं क्या करूँगा, इस एड्रेस वाले फॉर्म पे जाऊँगा। तो ये रहा रजिस्टर कॉम्पोनेंट डॉट टी एस। तो उस रजिस्टर और कॉम्पोनेंट डॉट टी एस में कंस्ट्रक्टर में इंजेक्ट करूँगा अपनी सर्विस। हमारी सर्विस कौन सी है? मैप सर्विस। तो हमने यहाँ पे लिखा प्राइवेट मैप सर्विस ऑफ टाइप मैप सर्विस। ये आ गया मैप सर्विस। अब मैप सर्विस जैसी लोड होगा, ऑन एंड पे हमको क्या करना? टोकन जनरेट करना। तो यहाँ पे मैं कॉल करूँगा दिस डॉट मैप सर्विस डॉट जनरेट टोकन। ये क्या करेगा? मेथड कॉल होगा, टोकन जनरेट हो जाएगा। यहाँ पे मैं एक लॉग स्टेटमेंट लगता हूँ, मैंने कहा CLG, और यहाँ पे मैंने लिखा ऑन इनिट ऑफ रजिस्टर कंपोनेंट। ठीक है, ऑन इनिट ऑफ रजिस्टर कंपोनेंट है ये कॉल होगा। ये किसको कॉल कर रहा है? मैप सर्विस के जनरेट टोकन को। तो ये आगे जनरेट टोकन, ये कॉल होगा CLG टोकन जनरेटिंग। यहाँ पे टोकन जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सबसे पहले ये वाला जो ब्लॉक है ये चलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसके आगे मैं लिख देता हूँ 1, पहले ये आएगा, उसके बाद ये मैं जनरेट टोकन कॉल होगा। तो सेकंड नंबर पे ये प्रिंट होने वाला है, तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पे सेकंड टोकन जनरेशन का कोड होगा। ठीक है, तो अभी मैंने टोकन जनरेट नहीं की, जस्ट मैंने मेथड को कॉल किया है। ना वापस आते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं और यहाँ पे कंसोल ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो कंसोल में क्या आया, ऑन इनिट कॉल हुआ, टोकन जनरेशन कॉल हुआ। शायद बहुत छोटा फॉन्ट है, ये देख सकते हो, ऑन इनिट और रजिस्टर टोकन और टोकन जनरेटिंग। टोकन जनरेटिंग हुआ, अभी रिक्वेस्ट हमने सेंड नहीं की है। यहाँ पे हमें रिक्वेस्ट सेंड करना है HTTP के हेल्प से। तो HTTP डॉट दिस डॉट HTTP डॉट गेट पोस्ट रिक्वेस्ट, कौन सा मेथड आपको सेंड करना है? याद है आपको? नहीं है, मुझे भी याद नहीं है। मैं क्या करूँगा, तो क्या करूँगा, मैं गेट के साथ ट्राई करूँगा पहले, फिर पोस्ट के साथ करूँगा। नहीं, हम डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करेंगे। मैं ये बता रहा हूँ कि लोग कैसा करते हैं। ठीक है, मैं देखता हूँ कि HTTP डॉट क्या सजेशन मिला गेट को, अच्छा कोई भी ट्राई कर लो, चलो पोस्ट करके देख लेते हैं, हो जाएगा शायद। ऐसा नहीं होता है, डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो वापस आएंगे क्रोम पे, डॉक्यूमेंटेशन ओपन करेंगे, ऑथेंटिकेशन वाला। तो ये रहा ऑथेंटिकेशन वाला। तो यहाँ पे क्या लिखा? पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड करना है आपको। तो मैं पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड करूँगा, डॉट पोस्ट। कहाँ पे करना पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड? इस वाले एड्रेस पे। पर इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है मेरे पास। इसका कोई एंड पॉइंट तो होगा .com करके, तो वो कहाँ मिलेगा? तो यहीं कहीं होगा वो। ठीक है, मैं भी अभी इस वाले डॉक्यूमेंटेशन में न्यू हूँ। मैंने आपको जैसे कि बताया, लास्ट वीक जो था ये थोड़ा सा चेंज था, है ना। तो इसका जो डोमेन नेम है, ओके, ट्राई इट आउट का ऑप्शन दिया है क्या? ट्राई इट आउट, ओके, ये रहा यहाँ पे। तो दीज ऑपरेशन लेवल ओवर एंड द ग्लोबल ग्लोबल सर्वर ऑप्शंस। तो इस वाले रिक्वेस्ट पे ये जो एड्रेस है, इस पे हमको रिक्वेस्ट सेंड करनी है। सर्वर ये है, देखो सर्वर्स लिखा है। तो अगर मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये आ गया। तो हमारा एंड पॉइंट क्या है? ये रहा, यहाँ पे भी लिखा पूरा पूरा। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, ये अगर नहीं दिखता तो क्या करना है? HTTPS से लेके API तक कॉल करना है, और इसके बाद उसके आगे स्लैश करके ये आपका एड्रेस रहेगा। ठीक है, मैंने उसको कॉपी कर लिया है। मैं टॉप पे एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पे। तो उसको मैं क्या देता हूँ? टोकन URL। टोकन URL को मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, और उसको मैं कर देता हूँ प्राइवेट, क्योंकि ये सिर्फ इसी क्लास में यूज़ होने वाला है। तो ये हो गया है प्राइवेट। ये इस पर हमें रिक्वेस्ट को सेंड करना है।
क्या हुआ, ऑथ स्लैश टोकन, सही। तो इस पे हमें रिक्वेस्ट सेंड करनी है, तो पोस्ट रिक्वेस्ट कहाँ सेंड करना है हमको, दिस डॉट टोकन यूआरएल पे हमको पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड करनी है। एरर आ रहा है क्योंकि पोस्ट रिक्वेस्ट जब सेंड करना है तो कुछ डेटा भी रहता है साथ में, तो यहाँ पे मुझे डेटा ऐड करना है, तो ये मैंने ऐड कर दिया कुछ भी डेटा। अब देखो यहाँ पे मुझे क्या करना है, जब टोकन में जनरेट करता हूँ तो ये होती है रिक्वेस्ट बॉडी। रिक्वेस्ट बॉडी में क्या है, www-form इन यूआरएल इनकोडेड रहेगा ये। इसका मतलब ये है कि जब यूआरएल इनकोडेड रहता है, जब हम रिक्वेस्ट सेंड करते हैं तो वो कैसे जाता है, यूआरएल के साथ क्वेश्चन मार्क, पहला वैल्यू की वैल्यू, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू, एंड का साइन की वैल्यू, एंड की वैल्यू। पोस्टमैन आप ओपन करके इसको देख सकते हो, मैं पोस्टमैन ओपन करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये मैंने ओपन किया पोस्टमैन, तो इसलिए मैं कहता हूँ पोस्टमैन में पर अगर आप ट्राई करोगे ना तो आपको बहुत ब्रीफ ओवरव्यू मिल जाता है कि रिक्वेस्ट का जो यूआरएल है, रिक्वेस्ट में बॉडी है, वो कैसे हमको सेंड करना है। तो कई बार डॉक्यूमेंटेशन क्लियर समझ में नहीं आता, बट पोस्टमैन में क्लियर समझ में आता, ठीक है। तो ये जो रिक्वेस्ट बॉडी है इसको हमें यूआरएल के साथ भेजना है क्वेश्चन मार्क करके। हाँ ये पोस्ट रिक्वेस्ट है तो जरूरी नहीं पोस्ट रिक्वेस्ट में सिर्फ बॉडी होती है, जो क्वेश्चन मार्क वाले जो क्वेरी स्ट्रिंग होती है वो भी उसमें साथ में रहती है, ठीक है, वो भी रह सकती है। मैप माई इंडिया है, यहाँ पे ऑथ एपीआई था मैंने क्रिएट किया, तो ये देखो ये इस तरह से जाएगा। तो ये मेरा बेस यूआरएल हो गया। इसके बाद हमको डेटा सेंड करने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, क्वेश्चन मार्क ग्रांट टाइप इज इक्वल टू क्लाइंट क्रेडेंशियल्स, एंड करके दूसरा की वैल्यू एंड की वैल्यू, समझ रहे हो ये। तो ये पूरा यूआरएल क्यों ना मैं कॉपी कर लूँ, तो ये मैंने इसको यहाँ से कॉपी कर लिया। ना यहाँ पे हमें इसको इस यूआरएल पे रिक्वेस्ट सेंड करनी है, तो इसको मैं यहाँ से रिमूव करके इसको पेस्ट कर देता हूँ। ये पूरा यूआरएल है जनरेट करने के लिए टोकन, इस पे हमें पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड करनी, तो ये पोस्ट रिक्वेस्ट चली गई, डेटा कुछ नहीं नाल। यहाँ पे मैं कहूँगा डॉट सब्सक्राइब, जैसे ही मुझे रिजल्ट मिलता है मैंने इसको किया सब्सक्राइब, सब्सक्राइब करके मुझे मिलेगा वो टोकन का डेटा। मैंने यहाँ पे लिखा टोकन डेटा, टोकन डेटा, यहाँ पे एक एरो फंक्शन मैंने क्रिएट किया, यहाँ मुझे मिलेगा टोकन डेटा कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे मैं प्रिंट कर देता हूँ ये टोकन डेटा। सेव किया, अब देखोगे टोकन डेटा जनरेट हो जाएगा। कंसोल पे आते हैं, यहाँ पे आया एरर। एरर क्या है कि एक्सेस टू XML HTTP रिक्वेस्ट एट जो भी है जो है आपका यहाँ पे ब्लॉक कर दिया गया है कोर्स पॉलिसी के लिए। तो मैं इसको रिमूव करने के लिए यहाँ पे हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं प्रॉक्सी कॉन्फ़िगरेशन की। तो हम अपने बैकएंड को प्रॉक्सी करेंगे यहाँ पे, तो एंगुलर पे आप अगर जाओगे और यहाँ पे आप सर्च करो एंगुलर प्रॉक्सी कॉन्फ़िगरेशन, तो आपको यहाँ पे मिलेगा डॉक्यूमेंटेशन। तो ये रहा एंगुलर बिल्ड गाइड, यहाँ पे काफ़ी नीचे साइड जाना पड़ेगा, तो मैं सर्च कर सकता हूँ यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रॉक्सी। तो ये लगा प्रॉक्सी इनटू बैकएंड, कैसे आप प्रॉक्सी कॉन्फ़िगरेशन करते हो, तो ये हमको यहाँ पे करना है। इसका मतलब ये है कि कोई भी यूआरएल जो /API से स्टार्ट होता है उसकी रिक्वेस्ट कहाँ जानी चाहिए, http:/localhost:3000 पे जानी चाहिए, इसका ये मतलब है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे करेंगे, तो हमारा कोई भी यूआरएल जो स्टार्ट होता है /API/security/OAuth से, वो जाना चाहिए http आउटपोस्ट mapmyindia.com पे। तो हम यहाँ पे पूरा यूआरएल ना लिख के हम सिर्फ यहाँ API से सिर्फ इतना यूआरएल लिखेंगे, और इसको हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे प्रॉक्सी की इस वाली सेटिंग्स में। तो इससे क्या होगा, हमारा जो बैकएंड है वो प्रॉक्सी हो जाएगा, और यहाँ पे जो प्रॉब्लम वो नहीं आएगी। दूसरी चीज़ ये है कि हमको बार बार ये डोमेन यहाँ पे रिपीट नहीं करना पड़ता है, तो जहाँ जहाँ API/सिक्योरिटी होगा वो ऑटोमेटिक इस पर रिडायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ओके।